हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं एक बार आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट जानते हो ना आप क्या होता है। एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक का कोई भी जो है वो लाइन जा रही है तो उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो एक मान लो जैसे क्या कहते हैं ए नाम दे रहा हूं मैं। ए कोऑर्डिनेट जो है वो मेरा कितना हो गया 4 और -1 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया बी कोऑर्डिनेट कितना है -2 और -3 हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल हुआ है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब ये है कि इस लाइन को मुझे बराबर 3 पार्ट में डिवाइड मांगता है, ठीक है। तो कैसे होगा, मान लो अब स्केल लेकर के तो मैं नाप करके करूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। फिर एक पॉइंट यहाँ लगाया तो ये 2 पार्ट हो गया और एक पॉइंट जो है वो ये लगाया तो ये 3 पार्ट हो गया, ठीक है। ट्राई सेक्शन में हो गया 3 पार्ट में मैंने इसको लाइन को डिवाइड कर दिया। अब ये पूछता है कि बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो जब इस तरीके का ऐसा सिचुएशन रहेगी ना, तो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे अगर रेशियो जो है वो 1 है तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट ये रहा 1 रेशियो और 2 पार्ट ये रहा तो 2 रेशियो हो गया। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो खेल पलट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो तो मैंने निकाल ही दिए हैं, अब मुझे खाली जो है वो कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला फिर अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इस वाले को देखो, ये वाले लेता हूँ, पहले ये पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो फॉर्मूला लगाता हूँ x = m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 और y की जो है बात करूंगा तो m1 y2 पॉजिटिव m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब लेबल कर देता हूँ सारी चीजें कौन कौन सा क्या है। इसको अगर लूंगा तो ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा। अच्छा मुझे तो क्या करना है, यहां से निकालना है ना इस पॉइंट के हिसाब से ना 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए तो रेशियो जो है वो मेरे को मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है तो ये वाला कोऑर्डिनेट मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो मेरा m1 कितना है, m1 जो है वो 1 है। x2 बताओ कितना है, सॉरी इनटू आएगा यार, 1 इंटू x2 कितना हो गया, x2 जो है वो -2 है। पॉजिटिव m2 कितना हो गया 2 हो गया और x1 कितना हो गया, x1 जो है वो 4 हो गया बच्चों, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ 4 है वो। उसके बाद अपॉन कर दो 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, x का कितना निकलेगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया -2 और ये कितना हो जाएगा देखो 2 4 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये 8 आ गया और ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 हो गया यहाँ पर। अच्छा ये और ये क्या कहते हैं कट जाएगा तो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे मेरा m1 कितना हो गया है, देखो समझ में आया ना, सब कुछ मैंने वो लेबल कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद m1 जो है वो 1 हो गया और x2 मेरा कितना है -3 है बच्चों, पॉजिटिव, और m2 कितना है 2 है, इंटू
y1 मेरा कितना है, तो देखो -1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू -3, तो -3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव का यहाँ पॉजिटिव का हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से -2 हो जाएगा यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y का कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना निकलेगा, -5/3 लग जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई y की, -5/3 हो गई बच्चों। एक कोऑर्डिनेट मैंने ये निकाल दिया, अब मुझे ये वाला निकालना होगा, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ, b दे देता हूँ, ठीक है। अब ये चलो ये c कोऑर्डिनेट निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो c कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए आपको सब पता है, ये x1 और y1 ऐसे रह जाएगा, x2 y2 ऐसे रह जाएगा, बस यहाँ पे m1 और m2 कर देना है इसको, ठीक है। अब x = क्या होगा, देखो यहाँ पर m1 जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू x2 कितना है, -2 हो गया, पॉजिटिव m2 कितना हो गया, 1 हो गया, और x1 जो है वो कितना हो गया, x1 जो है वो 4 है, और ये हो गया 2 + 1 इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, -4, पॉजिटिव का 4, और ये हो जाएगा 3। तो देखो ये और ये कट जाएगा, तो 0 से कोई भी चीज डिवाइड होगी तो वो खुद 0 बन जाता है। तो एक जो है वो इसका x का जो वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू जो है वो 0 आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये तो x का मैंने निकाल दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरीके से, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये 0 हो गया। अब एब्सिसा की वैल्यू निकल गई, अब ऑर्डिनेट निकालूंगा तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे ये m1 तो मेरा वही होगा, 2 होगा, इंटू x2, देखो x2 कितना है, -3 है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। m2 कितना हो गया, 1 हो गया, अच्छा। और y1 जो है वो कितना हो गया है, y1 जो है वो -1 हो गया, ठीक है जी। और ये कितना हो गया, 2 + 1 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से -3 को, तो -6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, एक खेल यहाँ पे देखो और छूट गया है, ये 2 3 से कितना होगा, -6 होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो -7/3 हो जाएगा बच्चों। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई, y ऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है, -7/3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -7/3 बनेगा बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हो गया। 2 कोऑर्डिनेट निकालने थे, एक पॉइंट मैंने b का निकाल दिया, एक c का निकाल दिया, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बच रहे थे बच्चों, तो ये मैंने निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और वही बात जो मैं बोलूंगा आपको कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, ठीक।